बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में अघोरा नाम का बहुत ही लालची जमींदार रहा करता था। वो हमेशा लोगों से काम करवाता था और उन्हें बिना पैसे दिए डरा धमका कर भगा देता था। उस गांव में उस जमींदार की एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जिसे जमींदार बेचना चाहता था, लेकिन चंदनगढ़ के साथ साथ आसपास के सभी गांव वालों को पता था कि उस हवेली में भूत रहते हैं। इसीलिए कोई भी उस हवेली को खरीदने की सोचता तक नहीं था। इसीलिए एक दिन जमींदार का मुंशी मुरारी आया और जमींदार से कहने लगा, हुजूर, आपकी हवेली में भूत प्रेत है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अब मुझे बहुत सालों बाद एक बकरा मिला है हुजूर, जो बाहरी देश का है। वो एक विदेशी है, विदेशी। आप उस विदेशी के आने से पहले हवेली को अच्छे से रंग लगा दो और साफ सफाई कर लो। हम उसे जल्द से जल्द बेच देंगे हुजूर। अरे मुरारी, उसे पेंट करने में तो बहुत खर्चा होगा और कोई उस हवेली को पेंट भी नहीं करेगा। हवेली का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं, तो कौन पेंट करेगा उस हवेली को? हुजूर, आपको इसका प्रबंध तो करना ही होगा, वरना अगर ये बकरा हाथ से गया तो ये हवेली हम हमारे जीते जी कभी नहीं बेच सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे ही कोई बकरा ढूंढना होगा जो ये काम जल्द से जल्द कर सके। ठीक है हुजूर, अब मैं चलता हूँ। अगले हफ्ते वो विदेशी बाबू आने वाला है, तब तक आप सब इंतजाम कर लो। जय राम जी की। जमींदार सोचते सोचते अपने घर चला जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए कि हवेली की कोई पुताई कर दे और उसकी अच्छे से साफ सफाई कर सके। अगले दिन जमींदार के घर रघु नाम का एक मिस्त्री आता है और जमींदार से, जमींदार बाबू को प्रणाम। जमींदार बाबू, मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। कल आपकी हवेली की साफ सफाई और पेंट करने की बात सुनी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या वो काम मुझे आप दे सकते हो? अरे वाह वाह, बकरा तो खुद ब खुद चलकर मेरे पास आया है। अच्छा ठीक है, लेकिन हवेली के मरम्मत के लिए तुम कितने पैसे लोगे, ये तो बताओ। जमींदार बाबू, आपकी हवेली में एकदम नए जैसी चमका दूंगा, लेकिन हाँ, मैं इस काम के लिए 2 लाख रुपए लूंगा। और आपको तो पता है आपकी हवेली के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए मैं भूतिया हवेली के बारे में जानते हुए भी ये काम करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ 50,000 दूंगा। बाकी सब काम होने के बाद मिलेंगे। ठीक है जमींदार साहब, मैं कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। अरे ये क्या हुआ है? आपकी उस भूतिया हवेली को कोई नहीं खरीदेगा। आप फिजूल का खर्च कर रहे हो, और तो और 2 लाख कम थोड़ी होता है। अरे भाग्यवान, जरा सांस तो लो, बोले ही जा रही हो। मैं जमींदार हूँ, जमींदार। लोगों से पैसा लेना मेरा काम है, ना कि उन्हें पैसे देना। अभी तो सिर्फ 50,000 देकर मैं उससे अपना सारा काम करवा लेता हूँ। बाकी पैसों के लिए तो उसे घर के चक्कर ही काटने होंगे और वो उसे कभी नहीं मिलेंगे। जमींदार से पाला पड़ा है उसका, जमींदार से, और वो भी अघोरा जमींदार। अगले दिन से रघु उसके बेटे राहुल को लेकर हवेली में जाकर पुताई का काम करने लगता है। पुताई का काम करते वक्त रघु के काम का सारा पानी खत्म हो जाता है और वो सोचने लगता है, हे भगवान, अब सारा पानी खत्म हो चुका है। अब पेंट में मिलाने के लिए पानी कहाँ से लाऊं? चलो जमींदार बाबू को जाकर पानी का प्रबंध करने लगाता हूँ। रघु हवेली के बाहर आता है और इधर उधर देखता है तो उसे एक कोने में एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, ये क्या, यही तो कुआं है। चलो पानी का काम तो हो गया।
रघु अपने बेटे राहुल को पानी निकाल कर देता है और हवेली के दूसरे कमरों की दीवारों को साफ करने को बोल खुद एक दूसरे कमरे में पुताई का काम करने चला जाता है। राहुल जैसे ही उस कमरे की दीवार पर सफाई करने लगता है तो उस दीवार से सोने के सिक्के और पैसों के नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर राहुल रघु को आवाज देने लगता है, पिताजी, पिताजी, जल्द यहाँ आइए, देखो यहाँ क्या हो रहा है। रघु राहुल की आवाज सुनकर डर जाता है। उसे लगता है राहुल ने सचमुच कोई भूत तो नहीं देख लिया। इसीलिए वो दौड़कर राहुल के पास जाता है और देखकर दंग रह जाता है। अरे बेटा, इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? पिताजी, मैं जैसे ही दीवार साफ करने लगता हूँ तो इस दीवार से अपने आप सोने के सिक्के और पैसे निकलने लगते हैं। रुको रुको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। राहुल फिर से दीवार साफ करने लगता है तो फिर से उस दीवार से सोने के सिक्के और पैसे निकलने लगते हैं। तभी राहुल रघु से कहता है, पिताजी चलिए, हमें जल्द से जल्द ये पैसे और सोने के सिक्के लेकर अपने घर चले जाना चाहिए। आज के बाद हम अमीर बन जाएंगे पिताजी, हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और हाँ, माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा पिताजी। नहीं बेटा, ये सब हमारा नहीं है। जिसकी हवेली ये सब उन्हीं का है। हमें इसे जमींदार जी को सौंप देना चाहिए। चलो, मैं अभी ये सब जमींदार जी को देकर आता हूँ। रघु गरीब जरूर था लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वो कभी पैसों को लेकर लालच नहीं किया करता था। रघु सारे पैसों को एक बोरी में भरकर जमींदार के घर जाता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। ये सब देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और उसके मन में और लालच आता है। अरे रघु, ये तो मुझे पहले से ही पता था। बस मैं तुम्हारी ईमानदारी देख रहा था। अब देखो, मुझे अभी अभी पता चला है कि उस हवेली को खरीदने वाला वापस अपने देश चला गया है। तो अब तुम अपना काम बंद कर दो और घर चले जाओ। ठीक है जमींदार जी, जैसा आप ठीक समझे। बस आप मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं अभी काम बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। कैसे पैसे? हाँ, काम हुआ ही नहीं तो पैसे किस चीज के भाई? चलो निकलो यहाँ से। जमींदार जी, ऐसे मत कीजिए। मैंने दुकानदारों से सारा पेंट का सामान उधार लिया है। कम से कम मुझे उस सामान के पैसे दे दीजिए मालिक, और आज की मजदूरी दीजिए। मेरी बीवी बहुत बीमार है और घर में राशन भी नहीं है मालिक। आपको मैंने अभी इतने सारे पैसे और सोने के सिक्के ला कर दिए। आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए मालिक, मैं खुशी से यहाँ चला जाऊंगा। अरे, तुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे ओ निकम्मो, सिर्फ देख क्या रहे हो? धक्के मार कर निकाल दो इसे घर से। जमींदार के नौकर रघु को मार कर निकाल देते हैं। रघु बेचारा चुपचाप अपने बेटे राहुल के साथ घर चला जाता है और दूसरी ओर जमींदार खुशी से अपनी हवेली में जाता है और उस कमरे में जाकर देखता है। अच्छा, तो ये कोई भूतिया हवेली नहीं है। इस जादुई खजाने के राज को छुपाने के लिए मेरे पूर्वजों ने ऐसी अफवाहें फैलाई थी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो मेरे हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। अब इस पूरे इलाके का सबसे अमीर इंसान बनूंगा मैं तो। चलो चलो, पहले खजाना तो निकाल लूं। जमींदार उस दीवार पर झाड़ू फेरने लगता है लेकिन कुछ नहीं निकलता। जमींदार बार बार झाड़ू फेरता है लेकिन उस दीवार से फिर भी कुछ नहीं निकलता। थोड़ी ही देर में वहाँ दो भूत आते हैं और जमींदार को पकड़ते हैं और जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे ओ भूत भैया, अरे ओ भूत भैया, मुझे मत मारिए, मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। भूत भाभी मत मारिए। ओई ओई ओई, अरे छोड़िए छोड़िए, मत मारिए। मैं तो नन्हा सा प्यारा सा आपका बच्चा हूँ। अरे मत मारिए। ओई 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 ओई, अब आपको नमन करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अघोरा, ये सारा सोना और पैसे हमारा है। वो बेचारा रघु बहुत मुश्किल में था, इसलिए हमने उसे सोने के सिक्के और पैसे दिए, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से सारे पैसे और सोना तुम्हें ला कर दिया और बदले में तुमने लालची होकर उसे धोखा दिया। जाओ,
तुम्हें उसने जितना भी सोना और पैसे ला कर दिया है वो सब उसे वापस करो और उसे माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया कल तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, समझे? अगले दिन तुरंत जमींदार रघु के घर गया और रघु को सारे पैसे और सोना वापस दे दिया और हाथ जोड़कर रघु से माफी भी मांगी। रघु ने उन पैसों से अपनी बीवी का इलाज किया और अपने लिए कुछ जमीन खरीदकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।